राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रिया प्रियतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ जिस विषय को लेकर मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है चित्रपट की सेवा और नाम सेवा। जिन जिन भक्त के गृह मंदिर में हमारे श्रीजी लाल जो, हमारे परम प्रिय प्रियालाल जो चित्रपट की सेवा में विराजमान हैं या तो फिर नाम सेवा में विराजमान हैं, वे अष्टयाम सेवा कैसे कर सकते हैं। इस टॉपिक को लेकर एक सखी जो ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि चित्रपट में भी अष्टयाम सेवा किया जा सकता है क्या। पहली बात तो ये है, श्यामा श्याम श्री युगल सरकार अगर हमारे गृह मंदिर में नाम सेवा के रूप में विराजमान है या तो फिर चित्रपट में विराजमान है, हमें ये मानना ही नहीं है कि ये तो चित्रपट है, ये तो नाम सेवा है उनका। हमें यही भाव करना है, यही हमारे मन में बिठा लेना है कि स्वयं श्यामा श्याम ही विराज कर रहे हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि श्री विग्रह को देखकर हम समझते हैं कि उनके ये तो हाथ है, पैर हैं, सुंदर मुख कमल है, सुंदर नेत्र कमल है, पर ऐसा नहीं है। जो आदि अकृत्रिम और अनादि दंपति हैं, उनका क्या अंग में विभाजन करना, उनका तो नाम ही काफी है। वे स्वयं उनके नाम में ही विराजमान है। तो यही भाव करते हुए हम चित्रपट में ही अष्टयाम सेवा कर सकते हैं। अष्टयाम सेवा एक ही प्रकार का होता है। राधा वल्लभी भक्तों के लिए अष्टयाम सेवा का कोई अलग अलग प्रकार भेद नहीं है। चाहे आप नाम सेवा को अष्टयाम सेवा निवेदन करना चाहो या तो फिर चित्रपट में विराजमान श्यामा श्याम को अष्टयाम सेवा निवेदन करना चाहो, आपको कोई अलग नियम के अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। पर दो तीन बातों का हमें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे दोस्तों, हम नॉर्मली ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, नाम संकीर्तन, नाम जाप आदि करते हैं, उसके बाद अपने आप को पवित्र करके स्नान आदि संपन्न करने के बाद थोड़ा सा ही व्रजरज अपने जिह्वा के साथ स्पर्श करा के, माथे पर व्रजरज का लेप लगा के, या तो फिर जिनकी दीक्षा संपन्न हो गई हो राधा वल्लभ संप्रदाय से, व्रजरज का तिलक अंकन करने के बाद जैसे हम हमारा सेवा क्रम शुरू करते हैं, वैसे ही हमारा सेवा क्रम चित्रपट के सामने भी शुरू करेंगे या तो फिर नाम सेवा के सामने भी शुरू करेंगे। मंगला गान, मंगला भोग, मंगला समय की आरती, सब कुछ हम वैसे ही क्रम अनुसार करते रहेंगे। स्नान सेवा के समय हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आजकल बहुत सारे झांकियां मिलती हैं, बहुत सारे कटआउट्स मिलते हैं जो कि MDF बोर्ड के ऊपर ऑयल पेपर चिपका के कटआउट्स बनाया जाता है। हम प्रभु के सभी स्वरूप का ऐसे ही कटआउट मिलते हैं। श्यामा श्याम कटआउट्स में ऐसे ही विराजमान रहते हैं गृह मंदिर में। तो हम सजावट के लिए बहुत सारे कटआउट्स का इस्तेमाल करते हैं फेस्टिव सीजन पर। ऐसे भी हम मंदिर के सजावट के लिए कटआउट्स लगाकर रहते हैं, बोलते हैं कि झांकी है, झांकी है। स्नान सेवा निवेदन करने के समय हमें थोड़ा सा अधिक केयरफुल रहना पड़ता है, ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है। जैसे कि उडेन नाम सेवा, जिनके गृह मंदिर में उड़न नाम सेवा है श्री जी की या तो हमारी इष्ट की राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो जैसे उड़न नाम सेवा है, बिल्कुल हम जल से नहला सकते हैं, स्नान सेवा निवेदन कर सकते हैं। पर स्नान सेवा निवेदन के समय ज्यादा देर तक अगर हम उड़न नाम सेवा को जल में भिगो कर रखेंगे तो उनमें मलिनता आने की चांस होती है। इसी मुश्किल से बचने के लिए बहुत सारे भक्त उडेन नाम सेवा को वाटरप्रूफ कलर से कोट करा देते हैं, पॉलिश करा देते हैं और उसके ऊपर चंदन की सेवा, इत्र की सेवा, स्नान सेवा, आप जितना मर्जी निवेदन करो, मलिनता कम आएगी, मलिनता नहीं आ पाएगी, क्योंकि ऊंट के ऊपर एक कोट है,
आपके वाटरप्रूफ कलर का। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, चित्रपट की स्नान सेवा। चित्रपट के स्नान सेवा निवेदन करने के लिए चित्रपट को पूरा जल से नहलाना नहीं है, जितना सॉफ्ट हो सके। मलमल के कपड़े बहुत सॉफ्ट हैं, जैसे कॉटन या मलमल के कपड़े आप ले लीजिए, उसको जल और इत्र से या तो फिर गुलाब जल से आप थोड़ा सा ही भिगो लीजिए, और जो फाइबर या ग्लास का कवर है उसके ऊपर धीरे धीरे कोमल हाथ से आप ऐसे ऐसे करके पोंछकर फ्रेम जो है उसको पूरा साफ करके आप उनको स्नान सेवा निवेदन करिए, और उस समय स्नान का पद आप गायन करिए। भाव ऐसा बनाइए कि आप स्वयं शामा शाम को ही स्नान सेवा निवेदन कर रहे हो। जिनके घर में मेटल के नाम सेवा विराजमान है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वे तो जी भर के स्नान सेवा निवेदन कर सकते हैं, इत्र सेवा भी निवेदन कर सकते हैं। उनमें मलिनता आने के कोई चांसेस नहीं है। जैसे ठाकुर जी के ठकुरानी के पादुका बने होते हैं, हमेशा भक्त चांदी के पादुकाएं बना कर उनको धराते हैं, उनके सामने धराते हैं। खंड पाठ की जो सीढ़ियां होती हैं उसमें ठाकुर जी के पादुकाएं ऐसे करके विराज कराया जाता है। तो पादुकाओं को भी स्नान सेवा और इत्र सेवा बिल्कुल निवेदन किया जा सकता है। अभी जिनके घर में कटआउट्स के रूप में हमारे श्यामा श्याम विराजमान है, वो क्या करेंगे? कटआउट के ऊपर कोई लेयर ऐसा नहीं होता है, कोई कवर ऐसा नहीं होता है जिनको हम भीगे कपड़े से पोंछ पाए, तो आप सूखे कपड़ों से उनको धीरे धीरे कोमल हाथों से पोंछ लीजिए। ऐसे आप लोग रोज स्नान सेवा निवेदन करिए। और एक पद्धति आप रोज अनुसरण कर सकते हैं, वो है दर्पण स्नान। दर्पण में स्नान सेवा निवेदन करना एक बहुत ही प्राचीन तरीका है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप कटआउट्स को ऐसे रखिए, या तो फिर नाम सेवा, चित्रपट सेवा को ऐसे रखिए, बिल्कुल उसके सामने आप एक दर्पण को स्थापना करिए। दर्पण मतलब मिरर, एक मेटल मेड मिरर को स्थापना करिए। ऐसे मिरर को स्थापना करना पड़ेगा जिससे उनकी जो छवि है उसकी प्रतिफलन बिल्कुल मिरर में आ जाए, और प्रतिच्छवि जब आपको मिरर में दिखेगा, उनका रिफ्लेक्शन जब डायरेक्टली मिरर में दिखने लगेगा, तब आप उनको स्नान सेवा निवेदन करिए मिरर के माध्यम से। इसमें देखा जाए तो मिरर के ऊपर ही आपको जल डालना होता है। मिरर के ऊपर फूल डालिए, जल डालिए, जैसे आप स्नान सेवा कराते हैं वैसे ही करिए। उनके प्रतिच्छवि को स्नान कराते हुए आपको ऐसे भाव बनाना है जैसे आप श्यामा शाम को ही स्नान सेवा निवेदन कर रहे हो। पर चित्रपट साफ आपको करना है, कटआउट्स भी आपको साफ करना है, और आपको नाम सेवा को भी स्नान सेवा निवेदन करना है। पर मिरर में आप रेगुलर उनको स्नान सेवा निवेदन कर सकते हो। अगर आपको डर है कि बार बार भीगे कपड़े से पोंछने की वजह से जो चित्रपट है वो खराब हो सकता है, मलिनता आ सकती है, या तो फिर कटआउट्स खराब हो सकते हैं, तो आप उनको सूखे कपड़े से पोंछिए और मिरर में स्नान सेवा निवेदन करिए। ये प्रामाण्य पद्धति है। अभी इत्र सेवा की बारी। इत्र सेवा के लिए आप जो नाम सेवा है, उड़न नाम सेवा, आप हाथ में इत्र लेकर, जैसे हम थंब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे बड़ी उंगली का, वृद्धांगुष्ठ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वैसे सेम प्रक्रिया से आप उंगलियों के, बाकी उंगलियों के मदद से नाम सेवा को इत्र से मालिश कर सकते हो। चित्रपट में भी आप इत्र का सेवा कर सकते हो। आप नाम सेवा में चंदन का सेवा तो बिल्कुल कर सकते हो, सुंदर पत्रावली अंकन कर सकते हो। चित्रपट के लिए भी सेम प्रोसेस है। अभी जो कटआउट्स हैं उसमें आप कैसे इत्र का सेवा करोगे? दो तरीका है। हाथ में
इत्र ले लो। हाथ में इत्र लेने के बाद हाथ में थोड़ा सा इत्र ऐसे मलते रहो। मलने के बाद इत्र की जो सुगंध है और जो तासीर है वो आपके हाथ से निकल रहा है। ऐसे ही भाव करते हुए आप कटआउट्स के सामने ऐसे ऐसे हाथ को ऊपर से नीचे की ओर ऐसे ऐसे करो। कटआउट्स में इत्र सेवा निवेदन करना हो जाएगा। मन में ऐसा भाव बनाओ कि प्रभु आप मेरे सम्मुख विराजमान हो, मैं आपकी चरण कमल में इत्र सेवा कर रही हूं। और इत्र दानी मार्केट में जो आती है उसमें रुई का गोला बनाकर उसी रुई के गोले में ऋतु अनुसार इत्र लगाकर आप उनके सामने धरा सकते हो। बाकी सब नियम, सब पद गायन एक जैसे है। अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। हमेशा चित्रपट सेवा में, कटआउट्स के सेवा में और नाम सेवा में ये गलतियां होती ही रहती हैं, जिसका जानकारी मुझे हमारे परम पूज्य श्री हित सदगुरुदेव भगवान जी का सत्संग सुनकर ही प्राप्त हुई है। फूल का सेवा आप कैसे करोगे? जब हमारे गृह मंदिर में श्री विग्रह विराजमान होते हैं, हम तो उनको खूब सारा फूल की माला पहनाते हैं, फूल से उनका केश का श्रृंगार करते हैं श्री जी के, और हमारे लालजू का भी केश का श्रृंगार होता है। बहुत उनके चरण कमल में, उनके श्री अंग में हम भीगे फूल भी निवेदन करते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है उनके श्री अंग में तो कुछ खराबी नहीं आएगी। फूल का थोड़ा सा ही जल अगर लग जाएगा तो पोशाक भीग सकता है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। पर जब हम चित्रपट की सेवा कर रहे हैं, जब चित्रपट में शामाशाम विराज कर रहे हैं, तब फूल की सेवा हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए। हमारे श्री हित परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी ये स्वयं अनुभव कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, जब हम फूल को शुद्ध करते हैं तो जल का छींटा लगा के ही तो हम शुद्ध करेंगे, और उसी फूल को जो भीगे हैं अगर हम डायरेक्टली चित्रपट के ऊपर बार बार निवेदन करते रहें, जो कांच या फाइबर का गैप होता है इसी में से जल चू चू कर अंदर चला जाता है, और बहुत साल ऐसे ही करते 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 हमारे शामाशाम का जो छवि है उसमें मलिनता आ सकती है। हमारे इष्ट की चरण हमारा वंदना का सबसे परम प्रिय स्थल है ना। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि फूल से जल चू चू कर फोटो फ्रेम के अंदर ना जा पाए। भले ही आप थोड़ी दूरी से फूल का सेवा निवेदन करो, फूल निवेदन करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात, जब विंटर सीजन आती है तब हम क्या करते हैं, तब हम डायरेक्टली उनको जो ओरिजिनल फूल का माला है वो निवेदन ना करके नरम नरम मलमल के कपड़े से बने हुए फूल का स्वरूप हम निवेदन करते हैं, जो कि हमारे अष्टयाम सेवा पद्धति पुस्तक में भी साफ साफ लिखा गया है। क्योंकि जो ओरिजिनल फूल होते हैं उसमें ठंडी ज्यादा होती है, जिस कारण से गर्मियों के मौसम में हम हमारे शाम को फूल बंगले में विराज कराते हैं। विंटर में तो हमें ठंडी की कोई जरूरत नहीं है। विंटर में तो उनको जितना उष्णता हम निवेदन कर सके उतना ही उन लोगों के लिए एक कोजी सा एनवायरनमेंट बन जाता है, उनको अच्छा लगता है, सुख अनुभव करते हैं हमारे शामाशाम। तो हमारे शामाशाम के चित्रपट में जैसे हम विंटर के समय मलमल के कपड़े से बने हुए फूल के माला या तो फिर सुंदर सुंदर फूल के स्वरूप निवेदन करते हैं, वो भी आप समर सीजन में कर सकते हो। बाकी देखिए, भोग निवेदन की विधि में मैंने आप लोगों को साफ साफ ये बता दिया है। जितना हमारे सदगुरुदेव भगवान जी का निर्देश है उसी के अनुसार मैंने आप लोगों को बताया है कि भोग भोजन सामग्री हमें कभी भी श्री विग्रह के श्री अंग के ऊपर लगाना नहीं है। श्री मुख में ऐसे ऐसे
लगाना नहीं है, सेम आप लोग फॉलो करिए। चित्रपट में भी सेम और नाम सेवा में भी सेम। थोड़ी दूरी से भाव बनाइए कि हम पवा रहे हैं, क्योंकि हमारे आराध्य श्यामा श्याम दृष्टि भोग ग्रहण कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को याद दिला दूं, हम लोग जून के 15 तारीख से काउंट करना शुरू कर देंगे कि मॉनसून आ गया है। उस हिसाब से हमें इत्र की सेवा में भी बदलाव लानी है। चाहो तो मैंने यहाँ पे एक ऋतु अनुसार इत्र सेवा का पूरा वीडियो बनाकर रखा था, आप लोग देख सकते हो। मैं फिर से आप लोगों को बता दूंगी, पर वो देख लोगे तो पूरी साल की जानकारी और कैसे कैसे हम लोग 12 महीनों में ऋतु का डिवीजन करते हैं वो भी आप लोगों को मिल जाएगी क्लियरली। तो दोस्तों आज बस यहीं तक। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे। राधा नाम रटना मत भूलिएगा दोस्तों। राधे राधे।